जी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्मार्ट ग्लोबल स्टडीज। इस चैनल पे आपको हर एक रिलेटेड हर एक क्वेश्चन, जैसे में बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या भारत में होने वाले हर एग्जाम जिसमें जीके जिस पूछता है, वो सारे तैयारी आपको कराई जाती है। साथ ही साथ आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उससे इर्द गिर्द जितने हो सकते हैं फैक्ट, वो सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं आपको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हम एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क दिए थे। उस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन था कि हिमालय का, देखिए क्वेश्चन था क्वेश्चन था हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था? हिमालय का प्रादेशिक हिमालय का प्रादेशिक विभाजन विभाजन किसने किया था? किसने किया था? देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था और ये पूछ रहा है कि जो हमारा हिमालय है उसके प्रादेशिक विभाजन किसने किया था। ठीक है, समझिए। इसे अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम मानते हैं, देखिए, ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये हमारा हो गया बृहद हिमालय, ये हो गया हमारा लघु हिमालय, और ये हो गया हमारा शिवालिक हिमालय। देखिए, ये हमारे हिमालय पर्वत हैं जिसे चार श्रेणियों में बांटा गया है। अब समझिए, अगर हम प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो जो नदियां होती है, नदियों के आधार पे नदियों के आधार पे हम प्रादेशिक विभाजन किया गया है। देखिए समझिए, पहले यहाँ से एक नदी निकल रही है। देखिए, यहाँ से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। फिर यहाँ से निकल रही है, यहाँ से सतलज। ठीक है, फिर यहाँ से आ रही है एक नदी, इसका नाम है काली, और फिर यहाँ से आ रही है एक तीस्ता, और यहाँ से आ रही है अपने ब्रह्मपुत्रा। देखिए, ये पांच नदियां हैं और इस पांच नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया था। अब समझिए इसके बारे में। देखिए, ये हमारी कौन सी नदी है? ये हमारी है सिंधु, सिंधु नदी। ठीक है, ये हमारी है सतलज, सतलज। ये है काली, काली, और ये है तीस्ता, और ये है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। ये पांच नदियां हैं। ठीक है, और इन पांच नदियों के आधार पर बांटा गया है। देखिए, जो सिंधु और सतलज, इन दोनों के बीच में जो ये हिस्सा है, जो ये दोनों हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब, पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद इसके बाद में ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय। फिर यहाँ पे बोलता है इसको नेपाल हिमालय, और इसको असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। ये हो गया इस हिमालय पर्वत को जो बांटा गया है उसमें है। ठीक है, देखिए, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय हो गया, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। अगर हम इनकी दूरी की बात करें, अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो देखिए, इसकी दूरी हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी 560 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 560 किलोमीटर। इसकी बात करें तो 320 किलोमीटर। इसकी अगर दूरी की बात करें तो 800 किलोमीटर, और इसकी हम 720 किलोमीटर। देखिए, ये हमारी दूरियां हो गई। ठीक है, और इस पूरे की अगर बात करें, ये पूरा विभाजन किसने किया था, तो उनका नाम था सिडनी बुराड। क्या नाम था? सिडनी, सिडनी बुराड। ठीक है, ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया था। क्या कहता? प्रादेशिक प्रादेशिक विभाजन किया था, किया था। ठीक है, समझिए, ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई हमारे हिमालय की। ठीक है, ये समझिए। अगर हम इधर देखें, देखिए, ये तो हमारा रेंज हो गया। ठीक है, ये जो हिमालय है इसके चार भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय की दूरी कितनी है? 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की दूरी कितनी है? 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर। और असम हिमालय की दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर। ठीक है, और इन सबको विभाजित किया था किसने? सिडनी बुराड ने। किसने किया था?
सिडनी बुराड, ठीक है। चलिए, ये था हमारा वो क्वेश्चन जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, होमवर्क दिया था। अब जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा है, आज का पहला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के किनारे स्थित है। समझिए, ये ऑप्शन दिया हुआ और पूछ रहा है इसमें से ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे है। देखिए, अगर हम कानपुर की बात करें, किसकी, कानपुर, दिल्ली दिया है, हरिद्वार, आगरा और पटना, ठीक है। अगर हम कानपुर की बात करें तो ये है गंगा नदी किनारे, कौन सी नदी, गंगा के किनारे है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली की, तो ये है यमुना के किनारे, इसके, यमुना। फिर हरिद्वार की बात करें, ये है गंगा के किनारे, ठीक है। और फिर आगरा, ये भी हमारा यमुना के किनारे, यमुना। और पटना, पटना ये पड़ता है गंगा के किनारे। समझिए, ये हमसे यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पड़ता है। तो देखिए, कौन कौन सा हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा और पटना हो जाएगा, यानी 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। देखिए, 1, 3 और 5, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा की वितरिका है। समझिए, पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है, इसमें से ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा की वितरिका है, यानी गंगा से निकली हुई एक धारा, गंगा से निकली हुई एक धारा। समझिए, देखिए, ये हमारे गंगा जो आ रही है, ठीक है, ये जो गंगा आ रही है, और यहीं पे जब गंगा आ रही है तो यहाँ पे है एक जिसका नाम है फरक्का बैराज। क्या नाम है इसका, ये गंगा की जो चली आ रही है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन यहाँ पे है एक फरक्का बैराज, इसका नाम है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। और इसी फरक्का बैराज से एक इसकी वितरिका निकलती है गंगा नदी की। देखिए, ये तो गंगा नदी हो गई, ये कौन सी नदी है, गंगा, ठीक है। और ये गंगा नदी यहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये फरक्का बैराज। और इस फरक्का बैराज से एक धारा बहती है जिसका नाम है हुगली। क्या नाम है, हुगली, ठीक है, क्या नाम है, हुगली। ये हुगली नदी है जो गंगा से अलग होकर बह रही है, और ये भी कहाँ जाकर मिल रही है, बंगाल की खाड़ी में। यानी हम ये कह सकते हैं कि गंगा की एक ही वितरिका है हुगली। देखिए, हुगली, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन गंगा की बाई, देखिए बाई सहायक नदी है, सहायक नदी नहीं है। देखिए, यही तो है मेन प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या पूछे कि नहीं है। देखिए, कह रहा है कि नहीं है, हमको यही देखना होता है लास्ट में कि पूछ रहा है कि नहीं है कि नहीं है। जब तक हम क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, नहीं है। समझिए, ये हमारी गंगा हो गई, ठीक है, गंगा नदी हो गई। और गंगा क्या पूछ रहा है, बाईं ओर। समझिए, अगर ये गंगा नदी है तो गंगा इधर से इधर बह रही है, तो इस पर दाया कौन होगा और बाया कौन होगा। समझिए, गंगा इधर से इधर बह रही है और हम भी इधर घूमे हुए हैं, ठीक है। जब हम भी इधर घूमे हैं और गंगा भी इधर ही बह रही है, यानी जो हमारा दाया होगा वो गंगा के दाया होगा, और जो मेरा बाया होगा वो गंगा के बाया होगा। यानी मेरा दाया ये, यानी अगर मेरा दाया ये है तो गंगा के दाया भी ये होगा, ये होगा दाया, ठीक है। अब मेरा बाया ये है तो गंगा के बाया कौन सा होगा, ये, ठीक है, बाया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि बाई सहायक नदी नहीं है, ये बाएं वाली नहीं चाहिए इसको, कौन चाहिए, इसको दाएं वाले चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें घाघरा की तो ये इधर से आकर मिलती है गंगा में, ठीक है, ये घाघरा नदी। कोसी की बात करें तो कोसी भी आकर इधर ही से मिलती है, ठीक है। अगर हम चंबल की बात करें, चंबल, देखिए, तो चंबल आकर, देखिए, पहले अगर हम बात करें, यमुना एक नदी है, यमुना जो बंदरपूछ की पहाड़ी से निकलती है। यमुना कहाँ से निकलती है, इसका जो उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम, ये है यमुना, यमुना। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये है बंदरपूछ, बंदरपूछ की पहाड़ी, बंदरपूछ की पहाड़ी, बंदरपूछ की पहाड़ी से यमुना नदी निकलती है। और ये कहाँ आकर मिलती है, ये आकर मिलती है यहाँ पे, ये आकर मिलती है गंगा में। और ये गंगा में किस स्थान पे मिलती है, तो ये मिलती है प्रयागराज। कहाँ मिलती है, प्रयागराज, ठीक है, कहाँ मिलती है, प्रयागराज। और इसी यमुना में इधर से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है चंबल। क्या नाम है, चंबल, ठीक है। कौन सी नदी है ये, चंबल। देखिए, यहाँ पे सारी नदी बना दी है, ये है घाघर नदी, घाघरा,
घाघरा, ये है कोसी। समझिए, ये कह रहा था बाई सहायक नदी नहीं है, यानी ये तो घाघरा हो गया और ये कोसी होगा, ये दोनों बाई ओर से है, हमको नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए दाएं वाला। दाएं वाला देखिए, ये हो गई हमारी कौन सी नदी, यमुना, और ये हो गई चंबल, यानी दोनों किस आखिर मिल रही है, दोनों किस आखिर मिल रही है, दाएं से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यमुना और चंबल। देखिए, यमुना होगा और चंबल होगा, 3 और 4 किस पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा स्ट्रक्चर है, समझिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली अगर बात करें कि निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी है। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है, समझते हैं या फिर यमुना जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए ये नदी मानते हैं हम गंगा हो गई, कौन सी नदी हो गई, गंगा, गंगा, ठीक है। और इधर यहाँ पड़ता है एक बंदरपुछ की पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है अभी आपको बताया हमने, बंदरपुछ की पहाड़ी, ठीक है। और यहीं से निकलती है कौन सी नदी, यमुना। और यह भी आपको बताया कि आकर कहाँ मिलती है गंगा से, ये आकर मिलती है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में मिलती है। अभी होगी कौन सी नदी, यमुना। देखिए, यमुना हो गई, ठीक, अब समझते हैं ये जो अमीना नदी है, आखिर इसकी कौन कौन सी नदी सहायक है। देखिए, अभी हमने आपको पहले सबसे पहले बताया था कि इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल। क्या नाम है, चंबल। और ये चंबल जो है नदी, ये यमुना में उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर मिलती है, कहाँ मिलती है, इटावा। इसकी नदी का क्या नाम है, चंबल, चंबल, इस नदी का नाम है चंबल। और ये आकर कहाँ मिल रही है, ये यमुना में तो मिल रही है, लेकिन किस स्थान पे मिल रही है, ये मिल रही है इटावा। कहाँ मिल रही है, इटावा। और इटावा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये तो हो गई कौन सी नदी, चंबल नदी सहायक हो गई। इसके बाद है, इसके बाद है यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पड़ती है सिंध, यहाँ पर एक पड़ती है केन, और यहाँ पर एक पड़ती है बेतवा, ठीक है। ये तीनों चंबल की सहायक है, किसकी सहायक है, चंबल की। इस नदी का नाम है सिंध, सिंधु नहीं है, सिंधु तो वहां बहती है, ये सिंध है, सिंध, 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 बेतवा, सिंध बेतवा, और इसका नाम है केन, ठीक है। ये देखिए, एक चंबल इसकी सहायक है, एक सिंध है, एक बेतवा है और एक केन, ये चारों नदियां इसकी इसकी सहायक है। ये है चंबल, यमुना की सहायक है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे, अगर हम सोन की बात करें, देखिए ये जो सोन है, ये सोन गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। चंबल की बात करें, चंबल अभी आपको नहीं देखा यहाँ पे, ठीक है, चंबल होगा। बेतवा, देखिए बेतवा भी दिखा आपको यहाँ पे, ठीक है। केन, देखिए कोसी, अगर हम कोसी की बात करें तो कोसी गंगा की सहायक है जो बिहार में बहती है, कहाँ की, बिहार में, ये हमारा आंसर नहीं होगा। केन, देखिए अभी यहाँ पे केन, ये हमारा 5 नंबर आंसर होगा। कौन कौन सा जगह, 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही पूछ रहा है। इसमें से स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारा, ठीक है, और इसमें से पूछ रहा है इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। तो इसको समझते हैं। देखिए, पहला कहा दिया स्टेटमेंट कि सिंधु का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत से होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ये मानसरोवर के पास से कैलाश पर्वत से होती है, ठीक है। ये पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है, ये भी सही बात है। देखिए, अब समझिए कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, जो नदियाँ हिमालय के उस पार से, जो नदियाँ हिमालय के उस पार से आती, बहकर आती है, उसे हम पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये हमारा मान लेते हैं मानसरोवर झील हो गया, ठीक है। इस मानसरोवर झील से यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु, ठीक है। इसके बाद यहाँ से एक आती है सतलज, सतलज आती है, और फिर यहीं से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्रा, कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों के तीनों जो नदियाँ हैं, ये हिमालय पर्वत के उस तरफ से आती है, यानी हम इन तीनों के तीनों नदियों को हम ये कह सकते हैं कि तीनों की तीनों नदियाँ क्या है, पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, क्योंकि हिमालय पर्वत की उस तरफ से आ रही है, ठीक है। तो हमारे सिंधु भी तो वहीं से आ रही है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या दिया है,
अगला दिया है कि पंजाब की 5 नदियाँ, पंजाब की 5 नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और गंगा। नहीं, ये तो सही है, ये चारों नदियाँ तो सही है और गंगा मिलकर पंचनद बनाती है। देखो जो पंचनद बनाती है इसमें गंगा शामिल नहीं है, इसमें गंगा शामिल नहीं है, गंगा शामिल नहीं है। इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन कौन सही है, पहला और दूसरा, एक और दो, एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से पूर्ववर्ती नदियां की पहचान करें। अभी तो आपको बताया हमने। देखिए पूर्ववर्ती किससे कहते हैं, जो नदियां हिमालय के उस तरफ से आती है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। ठीक है, और वहां से कितना नदी आती है, देखिए ये हो गया मानसरोवर झील। कौन सा हो गया, मानसरोवर झील, कौन सा हो जाएगा, ये मानसरोवर झील। और यहाँ से एक नदी आती है, इधर से सिंधु आती है जो अरब सागर में गिरती है। यहीं से एक आती है सतलज, सतलज आती है जो अगर कहाँ मिलती है, चिनाव में। ठीक है, यहीं से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, और ये बहते हुए ये आती है इधर, पहले तो चीन में बहती है इधर, फिर उसके बाद हमारे भारत फिर बांग्लादेश में बहती है। तो ये 3 नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, इसका नाम है सिंधु, इसका नाम है सिंधु, इसका नाम है सतलज, सतलज, और इसका नाम है, देखिए इसके तो 4 नाम है। ठीक है, इसको असम में बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दिहांग। ठीक है, फिर असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और यहाँ बोलते हैं बांग्लादेश में बोलते हैं इसको जमुना। ठीक है, इस 4 नाम, हम ब्रह्मपुत्र के बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र से फेमस ज्यादा है। देखिए ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये हो गए। अब देखिए इसमें से क्या हो रहा है, पूर्ववर्ती नदियां, नदियां की पहचान करें। समझिए, ब्रह्मपुत्र तो होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, सिंधु होगी, ब्रह्मपुत्र भी होगी, सिंधु होगी, यमुना नहीं होगी। तो अभी हमने बताया यमुना भारत में बहती है, जो बंदर पूछ की पहाड़ी से निकलकर और कहाँ मिलती है, गंगा मिलती है, और कहाँ किस स्थान पे, तो प्रयागराज में। अगर हम गोदावरी की बात करें तो गोदावरी भारत में बहती है। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कह रहा है कि निम्न में से मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां कौन सी है। अब ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो अभी हमने आपको बताया, एक तो यहाँ पे बताया था, देखिए पिछले क्वेश्चन में, देखिए ये मानसरोवर झील हो गया, यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है, एक तो निकल रही है सिंधु, दूसरा निकल रही है सतलज, और तीसरा निकल रही है ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियां हो गई, और 3 नदी कहाँ से निकल रही है, ये तीनों की तीनों नदियां निकल रही है ब्रह्मपुत्र, सॉरी मानसरोवर झील से। कहाँ से निकल रही है, मानसरोवर झील से। और ये मानसरोवर झील है कहाँ, ये है तिब्बत में, यानी तिब्बत जो अभी अभी तो तिब्बत में है, जिस पर चीन का अधिकार है। ठीक है, तिब्बत, ठीक है, कहाँ है, तिब्बत में, यानी चीन कह सकते, तिब्बत या चीन। ठीक है, देखिए तो गंगा होगा क्या, गंगा नहीं होगा। ये मानसरोवर झील की बात कर, देखिए मानसरोवर झील, गंगा तो नहीं होगा। ठीक है, यमुना होगा क्या, यमुना नहीं होगा। ठीक है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें यमुना दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कि निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह केवल भारत में ही होता है। अब इसमें से पूछ रहा है इसमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में होता है।